नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। कल के एपिसोड में आपने सुना 200वें श्लोक का प्रथम भाग। आज हम उसी 200वें श्लोक का तृतीय भाग यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं और इसके बाद उसका तृतीय भाग भी आने वाले एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये दूसरा भाग। पहले श्लोक सुनते हैं, उसका भावार्थ सुनते हैं और फिर ये विवेचन सुनते हैं। कळे आकळे रूप ते ज्ञान होता, तेथे आटली सर्व साक्षी अवस्था। मना उन्मनी शब्द कुंठित राहे, तोरे तोचितो राम सर्वत्र पाहे। मराठी भावार्थ ऐकूया। जेव्हा खरे ज्ञान प्राप्त होते तेव्हा रामाचे अर्थात परमात्म्याचे रूप कळतं आणि अनुभवलं जातं। तेव्हा सर्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साक्षीभाव संपतो, कारण सगळं एक रूप दिसू लागतं। मन उन्मनी अर्थात विचार शून्य अवस्थेत पोहोचतं आणि शब्द अपुरे पडतात। अशा स्थितीत फक्त तोच तो राम सर्वत्र अनुभवास येतो। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तब परमात्मा का वास्तविक रूप समझ में आता है। उस समय सब कुछ देखने वाला भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि सब एक ही राम एक ही रूप में दिखाई देता है। मन विचार शून्य हो जाता है और शब्द वहां नहीं पहुंच सकते। उस स्थिति में हर जगह केवल वही राम दिखाई देते हैं और वही एकमात्र सत्य है। आइए अब विवेचन सुनते हैं। जब साधक के भीतर वह जागरण होता है कि कळे आकळे रूप ते ज्ञान होता, तब उसका समस्त ध्यान, उसकी समस्त साधना एक केंद्र में सिमट जाती है। यह केंद्र न तो बाहर होता है, न ही भीतर किसी संकुचित स्थान पर। यह अनुभव ससीम और अससीम के बीच के अंतर को मिटा देता है। अब ज्ञाता, ज्ञाय और ज्ञेय तीनों का भेद समाप्त हो जाता है। रूप अब कोई दृश्य वस्तु नहीं रह जाती। यह रूप आत्मा का प्रकाश है। वह दिव्यता है जो किसी प्रतिमा या किसी विचार से परे है। जब यह रूप ज्ञान होता है तब अनुभूति, अनुभवी और अनुभूत, यह त्रिविध विभाजन समाप्त हो जाता है। साधक अब किसी को जानने की क्रिया नहीं करता, बल्कि वह स्वयं ज्ञान बन जाता है। यह वही अवस्था है जिसे भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचंती न काक्षंती। अर्थात वह जो ब्रह्म स्वरूप हो गया है उसे न शोक रहता है न इच्छा। वह प्रसन्न रहता है, लेकिन यह प्रसन्नता भी इंद्रियों से उपजी कोई अनुभूति नहीं है। यह एक अद्वितीय मौन है, गंभीर और निर्विकार स्थिति है। तेथे आटली सर्व साक्षी अवस्था। यहां पहुंचकर वह साक्षी स्थिति समाप्त हो जाती है। यह वाक्य साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में साक्षी भाव को एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। जब व्यक्ति क्रिया करता है और विकारों से दूर रहता है तो वह अपने को केवल दृष्टा रूप में स्थापित करता है। यह दृष्टा बनना एक आवश्यक चरण है, लेकिन रामदास स्वामी यह कहते हैं कि यह भी एक सीमा है। जब साधक पूर्णतः एकाकार हो जाता है तब वह दृष्टा भी नहीं रहता। तब न कुछ देखना है न कुछ जानना है, केवल होना ही शेष रहता है। और यह होना भी व्यक्तिवाचक नहीं है, बल्कि स्वरूपवाचक हो जाता है। वह जो कुछ है वही राम है, वही स्व है
वही सत्य है। जब तक साधक साक्षी बना है तब तक कुछ दूरी बनी रहती है। जैसे कोई किनारे बैठकर नदी की धार को देख रहा हो, लेकिन जब स्वयं उस धारा में उतर जाता है और उसी में लीन हो जाता है, तब वह न किनारा रहता है न दर्शक, केवल जल ही जल होता है। यही स्थिति यहां बताई गई है। मना उन्मनी शब्द कुंठित राहे। इस वाक्य में साधना की परम अवस्था को बड़े ही सरल शब्दों में कहा गया है। मन उन्मनी हो जाना अर्थात मन का चंचल प्रवाह शांत हो जाना, विचारों का अंत हो जाना। यह तो निद्रा स्थिति है न तंद्रा स्थिति। यह तो अत्यधिक जागरूक स्थिति है, लेकिन उसमें कोई विचार नहीं है। यह निर्विचार ध्यान की स्थिति है, क्योंकि जब तक मन में विचार है तब तक मन सक्रिय है, वह कुछ करता है, चाहे वह ध्यान ही क्यों ना हो। लेकिन जब साधक इस बिंदु पर पहुंचता है तब उसका ध्यान भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि जिसे ध्यान किया जा रहा है और वह जो ध्यान कर रहा है उसके बीच में कोई भेद नहीं रहता। इसलिए शब्दों का भी अंत हो जाता है। शब्द केवल विचारों को, भावनाओं को, धारणाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। लेकिन जब कोई ऐसा अनुभव हो जो इन सब से परे हो, तब शब्द निष्क्रिय हो जाते हैं। वह जो अनुभव किया जा रहा है वह इतना व्यापक और सूक्ष्म है कि उसे कहने के लिए कोई भाषा पर्याप्त ही नहीं है। इस बिंदु पर साधक मौन हो जाता है। यह मौन केवल बाह्य मौन नहीं होता, यह आंतरिक मौन होता है, जहां विचार, भाव, आकांक्षा, अभिलाषा सब समाप्त हो जाते हैं। यह मौन स्वयं में पूर्णता का अनुभव है। यह वह स्थिति है जहां शब्द कुंठित हो जाते हैं, जैसे कोई रुक जाए और जान जाए कि अब आगे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम पहुंचते हैं अंतिम पंक्ति पर। तोरे तोची तो राम सर्वत्र पाहे। यह उस स्थिति का वर्णन है जहां साधक को कोई भेद नहीं दिखता। तोची तो राम, वही राम है, वही और कुछ नहीं। रे यह संबोधन बहुत आत्मीय है, जैसे गुरु शिष्य से कह रहा हो, रे देख वही तो है। यह जो तोचितो की पुनरावृत्ति है वह साधक को यह गहराई से समझा रही है कि जो उसे दिखाई दे रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, वो कोई अलग सत्ता नहीं है, वही राम है, वही परब्रह्म है। और यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभव है। सर्वत्र पाहे अर्थात अब उसे हर ओर केवल वही एक सत्ता दिखाई देती है, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, चाहे दुख हो या सुख, सब कुछ उसी परमात्मा का रूप है। जब दृष्टि इस रूप में परिवर्तित होती है तब साधक के जीवन में कोई विरोध नहीं रहता, कोई संघर्ष नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ एक ही स्रोत से उत्पन्न हुआ दिखता है। इस स्थिति में आकर साधक केवल स्वयं को ही नहीं, समस्त जगत को उसी राम के रूप में देखता है। यही वह अवस्था है जहां अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होता है, जहां सर्वम खल्विदम ब्रह्म सत्य प्रतीत होता है। तो मित्रों, आज का ये दूसरा भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे अभी सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, इसके तीसरे भाग में, और अंतिम एक भाग और बचेगा, चौथा भाग, जो तीसरे एपिसोड के बाद आएगा। तो कल मिलते हैं तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।